जी जी जी। और ये चतुर्मुख के ब्रह्मा जी, ये सामने का पूरब मुख, पीछे का पश्चिम मुख, इस तरफ का दक्षिण मुख, इधर का उत्तर मुख, 4 दिशा के 4 मुख होते हैं। जी जी जी। भगवान ब्रह्मा जी का विश्व में ये एकमात्र मंदिर है। भारत के बाहर तो थाईलैंड में भी है, दूसरी जगह भी है। जी जी। ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं क्यों है, इसके बारे में एक कथा आती है। मंदिर की जगह है, ये वाले हैं? हाँ, ये मंदिर की जगह है। अच्छा। और ये जो है रास्ता था। अच्छा। ये जो सीढ़ियाँ वगैरह देख रहे हैं, जी 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 जी। ये सीढ़ियाँ खुद बता रही हैं, ये रास्ता था। हाँ जी हाँ जी। इसी पिछले गेट से गई साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। अच्छा अच्छा। तो इन अधिकारियों ने क्या किया है, चाहे कलेक्टर हो चाहे पुरातत्व विभाग के हों, किसकी अनुमति से यहाँ काम करने की इजाज़त दी है मैं नहीं जानता। हमारा पुजारी कभी भी मर सकता है। मंदिर के प्रद्वार 1:30 बजे बंद होंगे, जो 3 बजे पुनः खुलेंगे। जिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने हैं, तो 1:30 बजे से पहले दर्शन करें। औरंगजेब बादशाह भी यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में आया था, तो उसको जो नीचे से आप ऊपर तक चढ़ेंगे हर सीढ़ी में ठोकर खाया। फिर उसको चमत्कार देखा, ब्रह्मा जी की लाखों मूर्तियाँ। तो ब्रह्मा जी के मंदिर को 2 गांव की जागीरदारी दी, खोराई और कौले। और जो अपने मंगल वाद्य होते ना, नगाड़े, शहनाई, इसका खर्चा भी भेजता था। तो हमको जो चीज़ मुगल सत्ता ने भी परेशान नहीं कर सकी, वो दुख हमको आज़ाद भारत में अपने इस मंदिर की दुर्दशा को देख के भोगना पड़ा। ये कल को कोई चाहे मेरे सिर पे गिरे, चाहे यात्रियों के सिर पे गिरे, ये इधर देखो, ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। 2003 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय अपने पुरातत्व विभाग के जो मंत्री होते थे, पुरातत्व संस्कृति, उनका नाम था जगमोहन। जगमोहन के टाइम पे इस मंदिर को जी अधिग्रहित करा गया पुरातत्व विभाग में। पुरातत्व विभाग में मंदिर जाने के बाद हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए गए। यदि हम कुछ करते हैं तो हमारे को दोषी ठहरा के जेल में डाल दिया जाता। वर्ष मोदी जी भी यहाँ आए पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में मई महीने में जी। तो मई महीने में आए तो वो पिछले दरवाजे से आए थे, मेन गेट से नहीं आए थे। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ चुका है जी। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भूकंपीय जोन में आती है। यदि इस मंदिर का कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार का क्या पुरातत्व विभाग अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा? या जो मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति है, जिसके अध्यक्ष अजमेर जिला कलेक्टर और सचिव SDM पुष्कर हैं, क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी से सब पल्ला झाड़ोगे, अधिकार जमाने को सब आ जाओगे, तो ये काम नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मंदिर को भारत सरकार के धन की कोई ज़रूरत नहीं, ये बात मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मंदिर का पैसा है उसी से हमारे मंदिर का काम हो सकता है। हमको धन की ज़रूरत नहीं, ना हमको पब्लिक से मांगने की ज़रूरत, क्योंकि पब्लिक हमारे लोगों को देती है। तो सवाल जब हमको देती है तो हम हमारा पैसा खर्च नहीं कर सकते। यहाँ ये राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, पर आप काम नहीं करा सकते। मैं अपने देश की जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, राजनीतिक नेताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा कि ब्रह्मा मंदिर के साथ खिलवाड़ मत करो। यदि इसका कोई नुकसान हो गया या मंदिर का कोई हिस्सा टूट फूट के गिर गया तो तुम लोगों की बर्बादी कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात याद रखो, क्योंकि ये मृत्यु लोक का ब्रह्म लोक है। इसकी ज्योग्राफी मत बदलो। जी जी। जो बनी बनाई चीज़ें, अब हमारा पिछला गेट बंद हो गया, कल को आपात स्थिति होगी तो कौन क्या करेगा? यदि तुम
लोगों को जो सीधे पहले नीचे उतर जाते थे, ये बिल्डिंग बनाने का काम क्या था? यहाँ का जो सांसद है वो भागीरथ चौधरी है भाजपा का, विधायक है वो भी भाजपा का, पर इन लोगों ने कभी भागीरथ चौधरी ने या कभी प्रश्न नहीं उठाया लोकसभा में कि हमारे राज्य की ये स्थिति है, ब्रह्मा मंदिर कभी नहीं उठाया। और वोट मांगने को हमको वोट दे दो, वोट दे दो, क्या जी तो ये काम नहीं चलेगा। करो तो कुछ काम करो, जी नालायक नौकर को कोई नहीं रखेगा। इन सारी चीज़ों को देख के एक बात याद आती है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जब अधिकारी निकम्मा है, एक कहावत है कि जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जब किस्मत में लिखा वतन परदेश तो फिर वतन को याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ फरियाद किसके आगे करें जब कोई सुनने ही को राजी नहीं। लेकिन पुरातत्व विभाग तो अपना कार्य बहुत कुशलता से करता है। कोई जैसे काम कुशलता से नहीं कर सकता, वो सिर्फ आगरे के ताजमहल कब्रिस्तान का रख रखाव अच्छी तरह से कर, हुमायूं के मकबरे का अच्छी तरह से कर सकता, पर पुष्कर ब्रह्मा मंदिर ये लिविंग स्मारक है, जीवित स्मारक। यहाँ पूजा होती, सब कुछ होती, इसको भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है जी जे किशन रेड्डी ने राज्यसभा के अंदर। तो इसकी मरम्मत का यदि काम बोल दिया जी तो फिर तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि यदि इसके काम को बोलोगे तो फिर ये कोई राम मंदिर जैसा मुद्दा तो है नहीं कि जो ध्रुवीकरण हो जाएगा, वोट बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वो बात थोड़ी है। हमको सत्ता तो होना, राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीट होना, पर यदि कोई राजस्थान का मुद्दा आपने उठा दिया तो तुमने प्रज्ञानपुरी बहुत बड़ा पाप कर दिया। और खास करके ब्रह्मा जी के मंदिर का ये जो पुष्कर सरोवर है ना हमारा, जी जी इसमें भी जो है गंदा पानी जाता है बरसात के दिनों में, समझे। जब यहाँ की गटर लाइन ओवरफ्लो हो जाती तो गटर का पानी तक चला जाता है, किसको हम बोलेंगे। और मैं तो ये बोलता कि इस सरोवर के जल की जांच होए ना, जी जी जांच होए, और ये लेबोरेटरी जांच होए, राजस्थान के नहीं बाहर के राज्य में करो जी। और यदि वो कोई लिख के दे दें कि ये पीने काबिल जल है, हाँ। आचमन कर सकते तो बोल दो मेरे को कि आप इसको स्नान करने के बाद जैसे अपने लोग जल पीते ना, हाँ जी, अंजलि से, ऐसे जल पी सकते क्या इसको। और आपने अभी जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ कार्य कुछ पुरातत्व विभाग ने या कुछ पलस्तर बस यही पलस्तर किया। अच्छा, यही वाला पलस्तर, बस यही पलस्तर किया। और जो आपने कहा कि दरवाजा भी नहीं है तो नहीं है भाई, हमारे शौचालय में दरवाजा नहीं। यदि हम उसको लगाएंगे तो मेरे पे तुरंत FRI दर्ज हो जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। जब ये मुद्दा राज्यसभा में उठा, हाँ जी, संजय सिंह ने उठाया, जी जी, तो ये जरा सा बाहर से पलस्तर का काम किए थे ये। अच्छा अच्छा, तो ये इनकी बेईमानी का जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। जी जी जी, ये हमारे शौचालय में दरवाजा नहीं, तो ये इतना काम इधर तक ये किया, ये काम नहीं करने का, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? अनुमति नहीं है। अब ये कौन सा इस भारत देश में कानून है भाई? हाँ, क्या है? कानून है, कानून है कि तुम्हारा दरवाजा टूट गया है तो तुम दरवाजा नहीं लगवा सकते क्या? दरवाजा ही नहीं लगा रहे। हाँ, ये जो है पुरातत्व विभाग की अनुकंपा है, जबकि ये बंदर तो तोड़ेंगे, जी जी, उनको थोड़ी आप वो कर लोगे। या लोहे का लगा तो वो बोलेंगे नहीं ये यहाँ लोहे का है और वहाँ दरवाजा तक है, ये सामने ही का प्रत्यक्ष प्रमाण मत। और जब भी कोई अधिकारी आता है, हाँ जी, और मैं उसको कुछ बोलता, वो बोलता नहीं हम तो नियम के अनुसार चलेंगे, तो इन गधों से पूछा जाए ये कौन सा नियम है रे? हाँ हाँ, हाँ? दरवाजा ही नहीं लगाया, ये नियम है। और जिम्मेदार अधिकारी बोले हैं मेरे को, भारत सरकार ने और पुरातत्व विभाग ने हम लोगों को अघोषित
शूद्र घोषित कर रखा। शूद्र का मतलब समझे, पवित्र पापी, जी कि तुम्हारी हम कुछ नहीं सुनेंगे, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, हमारे सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। इस रणनीति पे जब प्रशासन चलेगा तो फिर किसको बोलेंगे? तो कभी भी मंदिर गिर सकता है। दर्शन करने आगे बढ़े। मंदिर की जगह है, ये वाले हैं। हाँ ये मंदिर की जगह है। अच्छा और ये जो है रास्ता था, अच्छा। ये जो सीढ़ियाँ वगैरह देख रहे हैं, जी 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 जी। ये सीढ़ियाँ खुद बता रही हैं, ये रास्ता हाँ था। जी हाँ जी। इसी पिछले गेट से गई साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। अच्छा अच्छा। तो इन अधिकारियों ने क्या किया है, चाहे कलेक्टर हो चाहे पुरातत्व विभाग के हों, किसकी अनुमति से यहाँ काम करने की इजाज़त दी है मैं नहीं जानता। जी जी जी। बस अब जो आपात स्थिति का रास्ता है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ सामने से प्रवेश करो और इधर से निकल जाओ, हाँ हाँ हाँ। ये रास्ता खत्म हो गया। जी जी जी। तो भारत सरकार के कोई नियम कायदे में नहीं है जी जी कि जी। तुम, और ये कोई बंटवारा नहीं है। हाँ ये चीज़- और एकदम मंदिर के साथ में ही कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। पुरातत्व विभाग में तुम 100 मीटर 300 मीटर के घेरे में कंस्ट्रक्शन नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। जी फिर ये कैसे हो? जी। चलो जिनका दर्शन हो गया बाहर की ओर पधारिए। आगे चलो। चलिए। मंदिर परिसर छोटा है, कृपया व्यवस्थाएं बनाए रखें। अरे भैया दर्शन हो गया बाहर पधारो। चलिए। चलो मंदिर बंद होने का समय है, चलिए बाहर। हमारा पुजारी कभी भी मर सकता है। मंदिर के प्रद्वार 1:30 बजे बंद होंगे, जो 3 बजे पुनः खुलेंगे। जिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने हैं, कृपया 1:30 बजे से पहले दर्शन करें। क्या हमारा पुजारी मर जाएगा? कौन भी मरे? चुप है। ये देखो, ये गंधवाड़ा, ये कृपया नीचे खड़े भी रहें। दुर्गा मंदिर। मैंने बोलूं मुंडा बंद रख दे तो ध्यान से देख। ये देख, यहाँ तक कि कुत्ते ला रहे लोग। एक जगह बैठे हैं या रुके नहीं, चलते जाएं। ये सब जो है बड़े बड़े हिस्से के ये जो गिरते हैं, जब गिरते मंदिर परिसर छोटा होने से आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, कृपया मंदिर परिसर में ठहरे या रुके नहीं। वो क्या है, शंभो शंभो शंभो, तो क्यों इतने फन पे वो है? आ जाओ भैया भैया फोटोग्राफी नहीं। ओ भाई चश्मो। पीछे से निकालो भैया। हेड साहब आगे बढ़ा दे इनको। सीढ़ियों पर रुकना नहीं है। संजय जी आगे बढ़ाओ। हेड साहब आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अच्छा ये था। ए मुरली, देखो मेरा काम नहीं हुआ तो मैं बवंडर कर दूंगा आज। हाँ खाली टोटी लगानी ना अपने को। हाँ, नहीं टोंटी अच्छी। हाँ भैया वही लाया हूँ। बस आया हूँ, आया आया।
ये औरतें कहाँ की घुस रही हैं बाहर की? यहाँ तक का काम पुरातत्व विभाग ने किया। अच्छा क्या किया है? मजबूती देने को। अच्छा यहाँ एक कमरा था, इसको भी इन्होंने तोड़ा। अच्छा, क्या तोड़ा? कमरा भी तोड़ दिया। हाँ, दुनिया भर की चीजें ये करे। आ जाओ, धीरे धीरे आओ। जी जी जी। ये लिफ्ट लग रही है। ये धर्मशाला बनाने का काम हो रहा होगा। ये कुछ नहीं, फालतू के काम है सालों के। ये देखो, आप ये जो देख रहे हो ना, हाँ जी। ये सब इस मंदिर का बगीचा है। अच्छा इस मंदिर में 7 महंतों की समाधियाँ थी। जी 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 पूर्ववर्ती महंतों की। जी जी। एंट्री प्लाजा बनाने के नाम पे ये जो है ना, हाँ हाँ। इसका नाम एंट्री प्लाजा दिया है। अच्छा इसके बनाने के नाम में सब खराब कर दिया। ये चीज है। और ये तो पूरा कनेक्टेड होना चाहिए था कि ना, खाली। हाँ ये हिस्सा अलग था, ये अलग था, क्योंकि मंदिर के हिस्सा है ये। अच्छा ये बगीचा भी मंदिर का है। अच्छा पर ये वसुंधरा राजे की बदतमीजी थी बहुत बड़ी। ये माता जी का मंदिर है, दुर्गा देवी का। जी जी जी। तो ये जो आप ये पलस्तर टूटा हुआ देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। वो ऊपर यहीं से ज्यादा ऊपर मत जाओ। जी, बस जी। बस ऊपर नहीं जाना। जी 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 जी। इसकी दुर्दशा है। ये सब स्टन कैंसर हो रहा है। क्या? मतलब प्रदर्शन के प्रमाण। डेढ़ बजे मंदिर परिसर के पट बंद हो जाएंगे। दर्शनार्थ से दुनिया की 885 भाषाएं हैं, उसमें 485 भाषाएं सिर्फ भारत में बोली जाती। तो ये कई लेख हैं इसमें, पुराने टाइम के, नए टाइम के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, जितने भी संसार में। इस बच्चे के भी हैं तो इसके भी हैं, इसके दादा के भी हैं और मेरे भी हैं। तो दादा के पास सबको आने की खुली छूट रहती, इसलिए यहाँ किसी को कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। औरंगजेब बादशाह भी यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में आया था, तो उसको जो नीचे से आप ऊपर तक चढ़ेंगे, हर सीढ़ी में ठोकर खाया। फिर उसको चमत्कार देखा, ब्रह्मा जी की लाखों मूर्तियाँ। तो ब्रह्मा जी के मंदिर को 2 गांव की जागीरदारी दी, खोराई और कौले। और जो अपने मंगल वाद्य होते ना, नगाड़े, शहनाई, इसका खर्चा भी भेजता था। तो हमको जो चीज़ मुगल सत्ता ने भी परेशान नहीं कर सकी, वो दुख हमको आज़ाद भारत में अपने इस मंदिर की दुर्दशा को देख के भोगना पड़ा। ये चीज़ आज़ाद भारत में हमको ये भोगना पड़ रहा। अब आप ये जो देख रहे हो, ये सामने देखो जरा, बहनी बाजी हुआ, ये देखो, ये सब सामने। ये कल को कोई चाहे मेरे सिर पे गिरे, चाहे यात्रियों के सिर पे गिरे, ये इधर देखो, यात्रियों के सिर पे गिरना तो है। ये सब गिरे हैं, ये गिरे हैं। ये और यदि ये गिरा तो ये सब ऋषियों का ये सब ऋषि हैं। भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और एक पत्थर में 7 ऋषि यहीं मिलेंगे। और यदि वो गिरा तो ये खत्म हो जाएगा मंदिर। प्रशासन को तो कान में मिट्टी का तेल डाल के सोया हुआ है। ये चीज है।
ये सब में सब में दरारें आ चुकी हैं और कभी भी कोई गंभीर हादसा घटेगा यदि समय रहते नहीं। तेरा नाम क्या है? ये चार मुख वाले इन्हीं को पशुपतिनाथ कहा जाता है। शुद्ध नाम है इनका तिलोत्तमा अवतार। कहाँ से आप आए? दिल्ली से जलालपुर। ये जम्मू का है। प्रसाद ये आपको ले जाने को वापस किया जाता, नहीं तो क्या है, हम तो सब रख लें। लो कोई तकलीफ नहीं हमको। हाँ। ये इसलिए कि आप आए हो तो कम से कम वहाँ बोल सको कि मैं ये सब देखो। ये वेद भगवान है, ये वेद हैं, 4 वेद हैं। क्या है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद। जी जी जी। ये 4 वेद। ये सब जैसे जैसे होएगा वो टूटेगा। जी जी जी। क्या होएगा? टूटेगा। दर्शन करें, आगे बढ़े। गणेश जी ने मंदिर परिसर में बैठे हैं, रुके नहीं। मंदिर परिसर छोटा है तो आप नीचे को प्रस्थान करें। इधर आओ। भाई साहब बंद करिए अपने मोबाइल। ये आर्य फोटोग्राफ समाज नहीं है के भाई साहब। संस्थापक थे बंद कर लो महर्षि इसको। दयानंद सरस्वती, जो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी, वो भी यहाँ रह के अपने ग्रंथ दत्तार्थ प्रकाश लिखे। जी जी जी। और ये जो टूटने की बात करता हूँ तो फिर क्या होएगा? ये सारा ही धीरे धीरे टूट जाएगा अगर ऐसे। मैंने ऐसे सिक्के दिया बिंदी वाला आज तक। ये ऊपर का एक हाँ, ये भी टूटा है, सब टूटते जाएंगे। ध्वजा भी नहीं है। और बोलेगा कौन? क्योंकि कोई सुनने को राजी नहीं। ये भाई साहब फोटोग्राफी नहीं करनी है, कृपया नीचे बढ़ते जाए, आगे बढ़े। तो वहीं रहे थे। क्यों दया भाई? जवानी थी कि नहीं थी? जी जी जी। और ये चतुर्मुख्य ब्रह्मा जी, ये सामने का पूरब मुख, पीछे का पश्चिम मुख, इस तरफ का दक्षिण मुख, इधर का उत्तर मुख। 4 दिशा के 4 मुख होते हैं। जी जी जी। भगवान ब्रह्मा जी का विश्व में ये एकमात्र मंदिर है। भारत के बाहर तो थाईलैंड में भी है, दूसरी जगह भी है। जी जी। ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं क्यों है, इसके बारे में एक कथा आती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक इच्छा उठी कि मैं कहीं यज्ञ करूं। तो यज्ञ को 2 चीज लगती है, एक भूमि और दूसरा पत्नी। जब ब्रह्मा जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे कि मैं कहाँ जाके यज्ञ करूं, तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, अपने पिता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता, आप मेरे को कोई भूमि बताओ। भगवान नारायण थोड़ी देर विचार किए। उनके 4 हाथ हैं, 4 हाथ में 4 वस्तु, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। पद्म मतलब कमल। वो कमल उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया कि ब्रह्मा जी आप इसको यहीं बैकुंठ से फेंक दो, जिस भूमि में गिर जाए उस भूमि में जाके आप यज्ञ करो। वो कमल का पुष्प गिरा इस रेगिस्तान। पुष्प के गिरने से पृथ्वी को हुआ आघात, जिससे निकला जल। तो पुष्कर 1 नहीं 3 हो गए। ये हुआ ब्रह्म पुष्कर, जिसमें आप लोग अपने बैठे हैं। जी। इसके बाद जो गया बाई कुंड है,
उसको बोलते हैं विष्णु पुष्कर, और तीसरा जिसको बूढ़ा पुष्कर बोलते वो रुद्र पुष्कर है। ये इसी क्षेत्र में है, 10-15 किलोमीटर के एरिए। जी जी। इस समय मैं पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हुआ हूँ। मंदिर अभी बंद है। दिन में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसका ये प्रमाण है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई मंदिर में अभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हम मंदिर में हैं तो हमारे लोगों को ये अधिकार है, हम लोग आ जा सकते हैं। किंतु चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं है। कोताही है तो सिर्फ हमारे मंदिर के प्रबंधन में है, और साधारण नहीं, अतिशय हाई लेवल की ये चीज़ है। कई बार मैंने मंदिर के मुद्दों को लेके बोला, ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, और मंदिर की स्थिति जब आप लोग देखोगे तो कहोगे ये क्या हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मंदिर के मुद्दे को लेके जब यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते थे। उस समय मैंने ये जो मंदिर का साइन बोर्ड है, ये टूटा हुआ साइन बोर्ड के मुद्दे को लेके मैंने मुद्दा उठाया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने के पहले मेरे को यहाँ से पुलिस पकड़ के ले गई थी, और जब तक मुख्यमंत्री का दौरा पूरा नहीं हुआ था तब तक मेरे को घुमाते रहे थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय भी हुआ था। अब ये बोर्ड टूटा हुआ है। उस समय यहाँ के कलेक्टर मिस्टर अंशदीप सिंह होते थे। अंशदीप सिंह के समय की बात है। और अभी जो है भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का मैं पाखंड बताता। पाखंड सर्वत्र पूजयामि, पाखंड सर्वत्र साधयामि वाली बात है। ये यहाँ का काम किया था। ये जो आप मंदिर की बाहरी दीवारें देख रहे हो, इन पे काम किया था। ये पुरानी चीज़ आप अभी भी देख सकते हो। ये कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर थोड़े में काम किया। ये बाहर काम किया, अंदर काम नहीं है। ये बाहर काम किया। बाहर काम अपनी जगह और भीतर का काम अपनी जगह। अब बाहर का काम तो इन्होंने करके बताया, और भीतर का काम कुछ भी नहीं किया। अब ये दरवाज़ा है, और ये दरवाजे के पास का प्रवेश द्वार है। ये मुख्य प्रवेश द्वार, ये दूसरे नंबर की ड्योढ़ी। अब इसमें का ये क्षरण हो रहा है। ये सब गिर रहा है, ये गिर रहा है, टूट के ये गिर रहा है। चूने का क्षरण होएगा, गिरेगा। उसी प्रकार से ये इसका है। ये इधर आप इसको देखो, देवराज इंद्र का मंदिर है। ये पत्थरों की लाइन से टूटे हुए। इनके लिए जब मैंने एक बार 2020 में कहा तो मेरे बारे में ये कहा गया कि इन्होंने, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मंदिर जो है मजबूत है। ये मजबूती की निशानी है, मंदिर कितना मजबूत है ये देख लो। ये चारों तरफ देखो, ये किस प्रकार से चूना उधड़ रहा है। क्या बताना चाहते हो, ये देखो। ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। 2003 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस समय अपने पुरातत्व विभाग के जो मंत्री होते थे, पुरातत्व संस्कृति, उनका नाम था जगमोहन। जगमोहन के टाइम पे इस मंदिर को जी अधिग्रहित करा गया पुरातत्व विभाग में, इसको और पुष्कर सरोवर को। जगमोहन वो व्यक्ति है कि जिसने आपातकाल की परिस्थिति में दिल्ली में बुलडोजर चला के रख दिया था चारों तरफ, और उसने जो है कश्मीर में भी बहुत कुछ किया था, और बाद में कश्मीर की स्थिति उसी के उसमें बिगड़ी। तो उसी के कारण ये ब्रह्मा मंदिर की दुर्दशा भी हुई।
जब 2003 में इसको ले लिया तो उसके पहले मंदिर में महंत होते थे। 2003 से में भी महंत थे, उन महंत जी का नाम था लहरपुरी जी। तो हम लोग हर साल मेंटेनेंस करवाते थे, मतलब मंदिर में चारों तरफ चूने की कलई की पुताई हर साल होती थी। जो कुछ टूट फूट होती थी उसकी मरम्मत हो जाती। पुरातत्व विभाग में मंदिर जाने के बाद हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ बांध दिए गए। यदि हम कुछ करते हैं तो हमारे को दोषी ठहरा के जेल में डाल दिया जाता। अब जब 2003 के बाद 4 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई जी, मनमोहन सिंह जी की आई। मनमोहन सिंह की सरकार में भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, जो जैसा है वैसे ही रहा। फिर 14 के लोकसभा के चुनाव हुए, हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गत वर्ष मोदी जी भी यहाँ आए पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में मई महीने में जी। तो मई महीने में आए तो वो पिछले दरवाजे से आए थे, मेन गेट से नहीं आए थे। कौन से सन में ये? 23 में आए। अच्छा, 2023 में आए, 24 चल रहा। जी जी जी। गई साल मई महीने में आए 2023 में। हाँ जी तो वो पिछले गेट से उनको लाया गया एसपी जी ने। जी जी। और जब वो इधर आए अपने ब्रह्मा जी में तो पिछले गेट से आए। वो एक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि जो पिछले द्वार से प्रवेश किए, सामने के द्वार से प्रवेश नहीं किए। क्यों किए क्यों नहीं किए ये हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं भी हरिद्वार गया था गंगा दशहरे के स्नान को, तो वो बात हुई। प्रधानमंत्री के आने पे सबको एक चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो साधु लोग थे, कि आप लोग कोई बात नहीं कर सकते, कोई ज्ञापन नहीं दे सकते। मोदी जी आए, चुपचाप उन्होंने दर्शन किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं किया। और न पुष्कर सरोवर पे गए, न पुष्कर सरोवर का स्नान किया, न पूजन किया। वो आदमी का व्यक्तिगत मुद्दा है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ चुका है जी। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भूकंपीय जोन में आती है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ तो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ब्रह्मा मंदिर का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। तो ब्रह्मा मंदिर का मुद्दा उठाया तो तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री जे किशन रेड्डी ने ये राज्यसभा में उनके प्रश्न का लिखित उत्तर में दिया कि जब भी 2022-23 के बजट में, मतलब 23-24 के बजट में हम अनुदान देंगे कि ये अनुदान आप लो और ये मंदिर की रिपेयरिंग का कुछ काम होएगा। तो ये बाहर की रिपेयरिंग हुई, क्योंकि ये बहुत ख़राब हालत में हो चुका था। अब आया 2024 में लेखा अनुदान पास हुआ संसद में, और संसद का कार्यकाल 30 जून तक है, उसके बाद है नहीं। सवाल मेरे को सबसे पहले महत्व का मुद्दा है, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर सुरक्षित रहे। यदि इस मंदिर का कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार का क्या पुरातत्व विभाग अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा, या जो मंदिर की अस्थायी प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष अजमेर जिला कलेक्टर और सचिव एसडीएम पुष्कर हैं, क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे कि कुछ हो गया? मैंने सारी बातें बताई हैं, कोई जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी से सब पल्ला झाड़ोगे, अधिकार जमाने को सब आ जाओगे, तो ये काम नहीं हो सकता। एक काम होएगा, क्या होएगा? या तो जिम्मेदारी स्वीकार करो या मेंटेनेंस बराबर रखो। ब्रह्मा जी के मंदिर को भारत सरकार के धन की कोई ज़रूरत नहीं है, बात मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मंदिर का पैसा है उसी से हमारे मंदिर का काम हो सकता है। हमको धन की ज़रूरत नहीं, ना हमको पब्लिक से मांगने की ज़रूरत, क्योंकि पब्लिक हमारे लोगों को देती है।
तो सवाल जब हमको देती है तो हम हमारा पैसा खर्च नहीं कर सकते। यहाँ ये राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, पर आप काम नहीं करा सकते। क्या नहीं कर सकते? काम नहीं करा सकते। और ना पुरातत्व विभाग करने को राजी, तो जुम्मा कौन ले भाई साहब? कल को यदि कोई छत गिर गई या कोई शिखर में जो दरारें आई हुई हैं, सारी चीजें, जुम्मा कौन लेगा? जुम्मा लेने को कोई राजी नहीं है। जिम्मेदारी से सब भग रहे हैं। क्या बहुत सारे भग रहे हैं, लेकिन ये जो चढ़ावा आता है वो फिर किसके? वो ऐसा है कि अस्थायी प्रबंधन समिति का बैंक में खाता, पहले महंत था, महंत का भी बैंक में खाता था, तो जो पैसा हमारा इसमें आता है वो उसमें जाता है। तो यहाँ पे कर्मचारियों का खर्चा, लाइट बिल, ये दुनिया भर के कई खर्चे होते, राशन खर्चा, ये वो। उसके बाद भी हमारे मंदिर खाते में इस समय लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया होना चाहिए। अधिकृत जानकारी तो अस्थायी मंदिर प्रबंधन समिति दे सकती, मैं मंदिर समिति का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरी चीज़ नहीं, तो ये चीज़ तो मेरा देश के राजनीतिक नेताओं से ये कहना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, चिट और पट, चिट और पट, अंटा मेरे बाप का। इन लोगों को कोई देश से प्रेम नहीं है, इनको देश की सत्ता से प्यार है कि हम सत्ता में बैठ जाएंगे, बस वही है। कांग्रेस पार्टी जैसे कर्नाटक में विधानसभा में बिल लाती कि जिन मंदिरों की आमदनी 1 करोड़ है हम उन पर 10% टैक्स लाएंगे, तो देश की धर्मनिरपेक्षता को वहीं ख़त्म कर दी। क्योंकि ये कौन से भारतीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये थोड़ी लिख के गए होंगे कि हिंदू मंदिरों पर तुम टैक्स लगाओ और दूसरे जो है ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मुसलमान, इन पर तुम कुछ मत लगाओ। ये थोड़ी संविधान ने क्या भेदभाव के करने का अधिकार दिया है? ये भी तो संभव नहीं। और रही राजनीतिक नेताओं की बात, तो राजनीतिक नेताओं को ना नीतियों का पता ना कुरीतियों का पता। इनको एक ही महामंत्र है कि सत्ता हमारे पास बरहमेश होना चाहिए, मैं बनूं प्रधानमंत्री, मेरे बाद मेरी देश के पार्टी का कोई सदस्य बने या परिवार का कोई सदस्य बने। ये राजनीतिक नेताओं को ना नीतियों का ज्ञान है। भारत में 5 प्रकार की नीतियां हैं। सबसे पहले आती है बृहस्पति की नीति, देवगुरु बृहस्पति की नीति। उसके बाद आती है शुक्राचार्य की नीति, फिर आती है विदुर की नीति, फिर शकुनी नीति आती है, आखिरी में चाणक्य नीति आती है, वर्तमान में चाणक्य नीति। तो ये कोई नीति पे नहीं चल रहे देश के राजनीतिक नेता। इनको एक ही नीति पसंद है, स्वार्थ साधयामि, स्वार्थ सर्वत्र साधयामि। यदि हमारे को एक चाराने का फायदा हो रहा है और देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा तो वो मंजूर है, पर हमारी जेब की चुन्नी तो सुरक्षित रहे। और भारत के राजनीतिक नेताओं ने देश की राजनीति को जो है व्यामवाला बना के रखा है। व्यामवाला मतलब एक प्रकार की नगर बधू, कि जिसको फोन कर दो वो हाजिर है। क्या है, बार बालाओं की तरह डांस कर दूंगी, मनोरंजन कर दूंगी, जो बोलोगे वो कर दूंगी। उस प्रकार से देश की नीति चलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। कहीं असत्यमेव जयते नहीं आया, एक ही बात आई, सत्यमेव जयते। और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, भगवान ब्रह्मा जी का मूल सत्य रूप माना जाता है। मैं अपने देश की जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, राजनीतिक नेताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा कि ब्रह्मा मंदिर के साथ खिलवाड़ मत करो। यदि इसका कोई नुकसान हो गया या मंदिर का कोई हिस्सा टूट फूट के गिर गया तो तुम लोगों की बर्बादी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात याद रखो, क्योंकि ये मृत्यु लोक का ब्रह्म लोक है। और मैं इस मंदिर से लंबे समय से जुड़ा हुआ, और ये मंदिर हमारे लोगों का है, सन्यासियों का। यहाँ की सेवा पूजा ये सब हमारे काम है, तो उसमें आप लोग हस्तक्षेप मत करो।
हस्तक्षेप मत करो। देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए नीचे शिखर तक वालों को ये कह रहा, हस्तक्षेप मत करो। अधिकारी तुम लोग आज हो, कल चले जाओगे। ऐसी हरकतें मत करो कि जिससे तुम्हारा नाम खराब हो जाए, और फिर जो है पाप करने का फल तुरंत नहीं मिलता, टाइम लेके मिलता जरूर है। क्या होता है? मिलता जरूर। इसलिए ऐसा कुछ मत करो ब्रह्मा मंदिर के साथ। इसकी ज्योग्राफी मत बदलो। जी जी। जो बनी बनाई चीजें, अब हमारा पिछला गेट बंद हो गया, कल को आपात स्थिति होगी तो कौन क्या करेगा? यदि तुम लोगों को जो सीधे पहले नीचे उतर जाते थे, ये बिल्डिंग बनाने का काम क्या था? यहाँ का जो सांसद है वो भागीरथ चौधरी है भाजपा का, विधायक है वो भी भाजपा का, पर इन लोगों ने कभी भागीरथ चौधरी ने या कभी प्रश्न नहीं उठाया लोकसभा में कि हमारे राज्य की ये स्थिति है ब्रह्मा मंदिर, कभी नहीं उठाया। और वोट मांगने को हमको वोट दे दो, वोट दे दो। क्या जी। तो ये काम नहीं चलेगा। करो तो कुछ काम करो। जी। नालायक नौकर को कोई नहीं रखेगा, नौकर वही रखा जाएगा जो काम करेगा। कमचोर कर्मचारियों को कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करता। तो इस ढंग का नहीं होना, और नीति निष्ठा न्याय की बात होना। मैंने जब इसका 2020 में प्रधानमंत्री जी को कहा था कि जी हमारे यहाँ की ये स्थिति है, तो राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के अधिकारियों ने ये बोल दिया था कि नहीं, मंदिर बहुत मजबूत है, इसकी कोई टूट फूट नहीं है, कुछ नहीं। मैं झूठ बोल रहा। कौन? मैं प्रज्ञानपुरी झूठ बोल रहा कि ये झूठ बोलते रहते और ये यहाँ के महंत नहीं है। तो मैं कब बोला कि मैं ब्रह्मा मंदिर का महंत हूँ? मैं तो अपने महाराष्ट्र के मठ का महंत हूँ, भूसेश्वर महादेव मंदिर का। तो हुआ क्या है भाई साहब, हमारे देश में ये मंदिरों की दुर्दशा ये आज से नहीं है, आज़ादी के पहले भी हुई। आज़ादी के पहले क्या हुआ कि जब हैदराबाद रियासत थी, निजाम हैदराबाद, उस समय हमारे मंदिर पे रजाकारों ने आक्रमण किया, जिनको रोहिल्ले कहा जाता था। तो इन लोगों ने आक्रमण किया, हमारे मंदिर का भी बहुत नुकसान किया था। तो राजनीति जो उसमें लड़ाई लड़े उनको तो तुमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके उनको पेंशन पकड़ा दी, पर जो हमारे मंदिरों का नुकसान हुआ उसके जीर्णोद्धार को ना तो जब 48 से 17 सितंबर 48 को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन मनाते हैं, तब से लेके आज तक न महाराष्ट्र सरकार ने न भारत सरकार ने, जो निजाम के टाइम पे मंदिर तोड़े गए थे निजाम हैदराबाद के समय में, और उनका जो नुकसान पहुंचाया गया था, मूर्तियां खंडित की थी, तो उनके लिए भारत सरकार के पास कोष नहीं, क्या नहीं, धन नहीं, राज्य सरकारों के पास कोष नहीं। चलो भाई ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम पे कोई हम दबाव तो डाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ठहरे साधु सन्यासी, हमारे पास तो एक प्रार्थना ही पारसमणि है जी। हम तो यही प्रार्थना कर सकते कि भगवान इन मूर्खों को सद्बुद्धि दो। क्या दो? सद्बुद्धि दो। जानबूझ के नहीं करना ये एक अलग चीज है, यदि दिमाग है तो सारी समस्याओं का समाधान है, और देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। देश में सब लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया है जी जी, चाहे पहला प्रधानमंत्री नेहरू होए जी, और चाहे दूसरा होए। भारत में प्रधानमंत्रियों की कमी नहीं हुई। सबसे पहले भगवान राम के पिता के समय सुमंत नाम का व्यक्ति था, राजा दशरथ का प्रधानमंत्री। द्वापर युग में जब कौरव पांडवों का हुआ तो महात्मा विदुर थे महामंत्री, उनको भी प्रधानमंत्री माना जाता। जब ब्रिटिश इंडिया से मुक्ति हुई, भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। क्या? मोरारजी भाई देसाई हुए, उन्होंने तस्करों का जब्त किया हुआ सोना बिकवा दिया, समझे। चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री हुए, उनके समय ये स्थिति आ गई देश की आर्थिक की पहले ही से खराब थी, तो उन्होंने देश के
सुरक्षा के लिहाज से जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रख के विदेशी मुद्रा लाए। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय आर्थिक उद्धार हुआ, नरसिंह राव के समय से शुरू हुआ। वही चीज़ें फिर बाद में ये मनमोहन सिंह जी ने थोड़ा ज़्यादा किया। वाजपेयी जी के टाइम पे ये जो है रोटों का विस्तार हुआ। वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट भी करवाई राजस्थान में। तो देश का हर प्रधानमंत्री अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ देश को दे के गया। यदि हम बोलते कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होएगा। यदि हमारे पूर्ववर्ती महंत बनवाते नहीं तो आज हम इस टूटे में बैठते क्या? कभी इसको भी तो सोचो। पर भारत कर्जा मुक्त कैसे होए, कभी किसी ने इसको सोचा? कर्जा जो है ये हमारे देश में चारु वाक्य ऋषि हुए। ऋण कृत्वा घृत्वा पिबन्ति यावत् जीवेत तावत् जीवेत सुखी जीवेत भस्मीभूत शरीरस्य। कर्जा लो, घी खाओ, ये शरीर तो मर जाओगे तो जल के खाक हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को हमारे देश की समाज ने स्वीकार नहीं किया। तो ईमानदारी और निष्ठा के साथ भाई लोग कुछ काम करो। पर वर्तमान की परिस्थिति और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति से मैं इस परिस्थिति को देख रहा हूं और जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी 65 साल की उम्र का हो गया, मैंने भी भारत की बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। इन सारी चीज़ों को देख के एक बात याद आती है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो उस ढंग की परिस्थिति चल रही है। भगवान करे कि हमारा देश कर्जा मुक्त हो और हमारे देश के नागरिकों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों और इनको इनकी योग्यता के अनुसार कार्य उपलब्ध हो। अब हम एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को बोलें कि बेटा तुम पकौड़ी तल, तो वो काम तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता का अपमान है या। और यदि हम एक डॉक्टर को बोलें कि नहीं बेटा तुम झाड़ू लगा, तो वो भी संभव नहीं है क्या। और कोई हाई लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलूं कि बेटा तुम जो है जूतों पे पॉलिश कर, तो वो भी थोड़ी हो सकता। कुछ चीज़ें जो है दो टूक होनी चाहिए तो होनी चाहिए। आदमी की यदि योग्यता विकसित नहीं होएगी तो क्या करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? पहले शिक्षा का जो है मंदिरों में विद्यालय होते थे और विद्यार्थी आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। आजकल हम लोग देश के संविधान के अनुसार अपना कोई गुरुकुल नहीं बना सकते। हम जो है गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, सत्संग भला ही कर सकते। तो कुछ चीज़ों में जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब जब मेरे को एक घटना और याद आती है, सन 1991 में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिंह राव। लोकसभा चुनाव के बाद की बात बता रहा हूँ। चंद्रशेखर की सरकार चली गई थी, नई लोकसभा के चुनाव हुए थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू करा। 5 साल वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो है 13 दिन को वाजपेयी भी हुए प्रधान। तो जब नरसिंह राव जी का कार्यकाल था तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सहायता से देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है? मैंने भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है। तो हमारे इसमें कहा जाता है अर्थशास्त्र में कि आप अर्थशास्त्र में किस प्रकार से लोगों से कर लोगे। कर का एक सीमित संसाधन होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया नीति ये मानी गई कि जैसे मधुमक्खी होती है, चाहे वो गुलाब पे बैठे और चाहे नीम पे बैठे और चाहे किसी भी फूल पे बैठे, वो फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती पर उसका रस ले लेती है। क्या ले लेती? रस ले लेती। इसका एक दूसरा उदाहरण देते, जैसे नारियल का झाड़ है। नारियल के झाड़ बिगर पानी के रह नहीं सकता।
और पानी के ही बिगर उसके फल नहीं हो सकते। तो जो ये पानी मिलता है धरती माता को, उसी में से वो लेके नारियल के अंदर पानी आता है कि नहीं आता? सबसे आता शुद्ध है। पानी तो वही है। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देश का वित्त मंत्री होएगा, वित्त सचिव होगा, वित्त आयुक्त होएगा, दुनिया भर के होंगे। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती? दूध पे आप जीएसटी लगाओगे, बिस्कुट पे जीएसटी लगाओगे, क्या हर चीज़ पे जीएसटी लगाओगे? तो कल सांस लेने पे भी जीएसटी लगाओ, क्या मांस पे जीएसटी नहीं? तो ये जो जीएसटी परिषद है ये जरा विचार करे। बिस्कुट पे 18% है। यदि हम 10,000 का सामान खरीदें राशन का तो उसमें हमको 2800 रुपया तो जीएसटी चली जाएगी। तो कुछ काम करो तो ढंग का करो, ये मत सोचो कि हमको जो आया वो करेंगे, क्योंकि सत्ता किसी की स्थायी संपत्ति नहीं होती। ना रावण का राज रहा, ना कंस का रहा। और हमारे देश में जो वर्तमान की समस्या है, न विपक्ष को अक्कल है और न सत्ता पक्ष को अक्कल है, दोनों को अक्कल है। जी। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से बोल रहा हूँ। और ना हमारे देश की मूलभूत जरूरतों को ये लोग समझ पा रहे हैं। भारत की जरूरत है गौ हत्या पे प्रतिबंध हो। यदि गौ हत्या पे प्रतिबंध हो और परंपरागत कृषि होने लगे तो हमारे यहाँ अरबों रुपए का पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाएगा। पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जो चीज़ परंपरागत साधन थे उनको हम नष्ट करते गए। आधुनिकता का खेल है। जैसे एक कपड़ा मिल में 2000 आदमी लग जाएंगे, पर 20,000 आदमी तो बेरोजगार हो जाएंगे, 18,000 तो बेरोजगार होगा। आधुनिक संसाधनों से आप आधुनिकता का दिखावा कर सकते हो, जी जी, किंतु उसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सकते। जैसे हमारे गेट है, पिछला गेट। हाँ जी। अब इन इंजीनियरों को मैं क्या बोलूं, इनको जो है भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार देना चाहिए, भारत रत्न, क्योंकि ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ कौन बना सकता रे भाई कि तुम जो है मेन गेट मतलब पिछला गेट बंद कर दो। हमारे पूर्ववर्ती महंतों ने कुछ सोच समझ के दरवाज़ा रखा होएगा ना कि भाई जब पब्लिक का रस बढ़ेगा तो पिछले गेट से निकाल दो। अब तुमने उसमें लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट का लाइट खर्चा कौन देगा? जो दर्शनार्थी आएंगे वो तो दंड उन्हीं को पड़ा ना कि भाई तुम दर्शन किए और तुमने जो दक्षिणा दान दक्षिणा की वो तुम्हारा लाइट बिल में जा रहा। हमारे यहाँ ट्रस्ट का नियम था कि हर साल आँखों का ऑपरेशन आयोजित करो, तो लोगों को रोशनी देने की जगह रोड तुम चमका रहे हो। बारे अधिकारियों तुम्हारी बुद्धि की जय हो, राजस्थान सरकार के अधिकारियों कि आँखों की रोशनी नहीं दे सकते। राजस्थान में जो अंधता निवारण जो होएगी वो नहीं कर सकते, पर तुमको रोड कैसे फिनिश चाहिए। जो बिल्डिंग एक नई बन रही है, पुरातत्व विभाग के मंदिर के साथ में ही कोई भी इमारत बन सकती है, नया निर्माण किया जा सकता है क्या? नए निर्माण के लिए तो पुरातत्व विभाग की अनुमति होना, और पुरातत्व विभाग ने अनुमति दी कि नहीं दी ये तो मैं नहीं बोल सकता जी, क्योंकि मेरे हाथ में तो यहाँ का कुछ भी नहीं। हम तो खाली एक साधु के नाते पड़े हुए हैं अभी यहाँ, क्योंकि जब ये अस्थायी प्रबंधन समिति का निर्माण हुआ तो जो जैसा है वो उसी स्थिति में रहेगा, तो हम उसी स्थिति में हैं। इसका उत्तर तो अजमेर कलेक्टर साहब दे सकते, या अस्थायी प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष सचिव हैं वो एसडीएम पुष्कर दे सकते कि किस अनुमति से हो रहा। पुरातत्व विभाग जाने और जिला प्रशासन जाने, इसका जवाब तो वही दे सकते। अब दुर्गा जी के मंदिर में हैं दरारें, हाँ जी, दूसरी चीजें हैं, ऊपर से छत का भी प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा जी। अब जब ऊपर से गिरेगा हाँ। तो वो तो यात्रियों के सिर पे गिरेगा जी, दूसरे के सिर पे तो गिरेगा नहीं जी जी। तो उसकी जिम्मेदारी तो जो है राज्य सरकार ले चाहे पुरातत्व विभाग ले, ये कोई पल्ला झाड़ने से काम थोड़ी चलेगा। और वही हाल जो है हमारे सप्तऋषि के मंदिर का है, ऊपर छत है हाँ और छत के नीचे का हिस्सा ढह रहा है जी, उस पे तो कोई काम किए नहीं।
ऊपर जरूर और इन्होंने पलस्तर अलस्तर किया, हाँ। पर नीचे काम नहीं किया। अब जब ऊपर से झरे, जी ऊपर से तो नीचे ही गिरेगा ना। हाँ। पानी का स्वभाव है वो नीचे जाता, उसी प्रकार से ये होएगा जी, जी। कि किसी दिन गिरेगा और जो हादसा घटेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कलेक्टर साहब लेंगे कि राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव लेगा कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग का सचिव लेगा कि भारत सरकार जिम्मेदारी को स्वीकार करेगी? क्या राजस्थान सरकार जिम्मेदारी को स्वीकार करेगी? हमारे देश में कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई पर जिम्मेदारी किसी की नहीं ली गई। क्या जी जी हादसा घट गया जी, जी, ले जी। दे के ये जवाब होता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देखा है कि बहुत सारी दरारें और कहीं से बहुत जगह से गिरा भी हुआ है पहले से, और ऊपर छत वैसे ही काफ़ी दरारें आई हुई हैं। मंदिर के शिखर तक में दरारें हैं तो छत की दरारों को पूछ कौन रहा भाई साहब? जी मतलब निर्लज्जाम सदा सुखी, नीति शास्त्र का एक मत है, निर्लज्जाम जिसको लज्जा नहीं वो सदा सुखी है। आदमी समझदार उसको कहा जाता है जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होए। वो एहसास ना तो भारत सरकार के अंदर है, ये मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा, और ना राजस्थान सरकार के अंदर है, ना पुरातत्व विभाग के अंदर है। ये तो क्या है, जनता तो बोलती है, साधु तो बोलते हैं, बोलने दो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। इन लोगों का ये सोचना है। किंतु एक बात याद रखो, बूंद बूंद से जैसे सागर भर जाता है तो उसमें जहाज चलने लगते, उसी तरीके से जब ये लोगों के पाप के घड़े भर जाएंगे तो इन लोगों की जो दुर्गति होगी उसकी कोई कल्पना नहीं किया है जी। इस बात को ये लोग समझें। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा कि इसका मेंटेनेंस सही रखो। मेंटेनेंस सही नहीं रखोगे तो वो नहीं होएगा। अपन एक कोई गाड़ी भी ले तो उसकी सर्विसिंग को ले जाते कि नहीं? 1000 किलोमीटर के बाद ये बदलो, वो बदलो, अगड़म बदलो, बगड़म बदलो, दुनिया भर की कई बातें आती, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है जी। तो भाई इसके लिए क्यों नहीं? पपड़ी निकल रही है मंदिर के मूल से, उसकी पेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जुम्मा कौन लेगा? तो इसको कितने साल हो चुके हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ? भाई 2003 से, हाँ जी, और 2024 21 साल हो गए जी। अब इन्होंने जो है इसमें जो थोड़ा बहुत बाहर की मरम्मत की है तो यही पुरातत्व विभाग जवाब दे सकता। जी जी जी। और पुरातत्व विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी आया था तो मैं उससे कोई बात करने की कोशिश किया तो बोला देखो हम दर्शन करने को आए हैं, ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं होगी। इस ढंग का ये जवाब देते हैं। जी जी। अब उनको क्या करोगे? जब अधिकारी निकम्मा है, एक कहावत है कि जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। जब किस्मत में लिखा वतन परदेश तो फिर वतन को याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ फरियाद किसके आगे करें जब कोई सुनने ही को राजी नहीं। लेकिन पुरातत्व विभाग तो अपना कार्य बहुत कुशलता से करता है। कोई जैसे काम कुशलता से नहीं कर सकता, वो सिर्फ आगरे के ताजमहल कब्रिस्तान का रख रखाव अच्छी तरह से कर, हुमायूं के मकबरे का अच्छी तरह से कर सकता, पर पुष्कर ब्रह्मा मंदिर ये लिविंग स्मारक है, जीवित स्मारक। यहाँ पूजा होती, सब कुछ होती, इसको भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है जी। जे किशन रेड्डी ने राज्यसभा के अंदर। तो इसकी मरम्मत का यदि काम बोल दिया जी तो फिर तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि यदि इसके काम को बोलोगे तो फिर ये कोई राम मंदिर जैसा मुद्दा तो है नहीं कि जो ध्रुवीकरण हो जाएगा, वोट बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो वो बात थोड़ी है। हमको सत्ता तो होना, राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीट होना, पर यदि कोई राजस्थान का मुद्दा आपने उठा दिया तो तुमने प्रज्ञानपुरी बहुत बड़ा पाप कर दिया। और खास करके ब्रह्मा जी के मंदिर का ये जो पुष्कर सरोवर है ना हमारा, जी जी। इसमें भी जो है गंदा पानी जाता है बरसात के दिनों में, समझे?
जब यहाँ की गटर लाइन ओवरफ्लो हो जाती तो गटर का पानी तक चला जाता है, किसको हम बोलेंगे? अच्छा, उस सरोवर में भी चला हो जाता जी। है? और मैं तो ये बोलता कि इस सरोवर के जल की जांच होए ना, जी जी जांच होए, और ये लेबोरेटरी जांच होए, राजस्थान के नहीं बाहर के राज्य में करो जी। और यदि वो कोई लिख के दे दें कि ये पीने काबिल जल है, हाँ। आचमन कर सकते तो बोल दो मेरे को कि आप इसको स्नान करने के बाद जैसे अपने लोग जल पीते ना, हाँ जी। अंजलि से, ऐसे जल पी सकते क्या इसको? अच्छा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने नदियां दूषित की जी हमने सरोवर दूषित किए, हमने मतलब हमारा पूरा देश है उसमें। जी, मैं जी। एक अकेला नहीं, मैं तो सामूहिक बात बोल रहा, जी जी। तो उसको कौन लेगा? तो उसका रख रखाव कौन करता है? रख रखाव तो जो है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने लिया, पर मेंटेनेंस तो नगर पालिका करेगी कि नहीं करेगी? जी। कि कोई बाहर गांव का आके करेगा? अच्छा, काम अपने ही लोगों को करना है, कोई विदेश से आके नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हमको ही अपने यहाँ का काम करना है। भारत में एक जगह तिरुपति बालाजी है, नीचे तिरुपति है, ऊपर तिरुमला है। जी। तिरुमला में मैं कई बार गया हूँ। एक समय वहाँ का जो पुष्करणी थी, सरोवर, उसका जल बिल्कुल गड़बड़ था। आज उसी का जो है जल जो है बिल्कुल कांच की तरह साफ है, मैंने वो भी देखा है। अच्छा। तो भाई जब इच्छा शक्ति होगी तब करोगे। कुरुक्षेत्र का लो, सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर का जीर्णोद्धार का काम करा गुलजारी लाल नंदा जी ने, जो हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। तो उस का अभी हरियाणा सरकार के हाथ में है, तो उसका कोई जिम्मेदारी तो स्वीकार करोगे ना भाई साहब। जमुना का जो हाल बना दिया दिल्ली में, वही हाल ये लोग यहाँ का बनाना चाहते। दिल्ली में अपन क्या जमुना जी में एक अंजलि पानी पी सकते? नहीं। गटर बना के रख दी जमुना को। जी। तो हम खुद जिम्मेदार हैं, ये पर्यावरण को खराब करने के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जी मैं क्या कर सकता? तो फिर आर्डर क्यों चलाते हो? पहले उसको सही करो। ये बात सही है कि देश की आबादी बढ़ी, उससे गंदगी भी बढ़ी। जी। मैंने जब होश संभाला तो हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, जो आज 100 करोड़ है। तब उस टाइम जो है हम लोग विद्यार्थी जीवन में जब आए तो ये हुआ कि भाई 100 करोड़ आबादी हो जाएगी तो देश को खाने को नहीं मिलेगा। तो मेरे को उन महान बुद्धिमानों पे आज तरस आती है, क्योंकि हमारे में विधाता का विधान है, भगवान ब्रह्मा जी, कि आपको पहले खाने का इंतजाम कर दिया जाता, बाद में आपका धरती पे जन्म होता है। तो हम जब ईश्वर में विश्वास रखेंगे तब तो हमारा काम होएगा। जब हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे अमेरिका है जी। अमेरिका का जो मुद्रा है, चाहे डॉलर हो चाहे वो क्विंस हो, उनमें सब में लिखा रहता हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। और यदि मैं ये बात बोल दूं कि भाई हमारे देश में ये वाक्य होना चाहिए कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो मेरे को लोग बोलेंगे पोगापंथी है, देश की धर्मनिरपेक्षता को खराब कर देगा ये। जी जी। ये बोलेंगे। इंडोनेशिया के नोट में भी तो जो है गणेश जी का मूर्ति है, लक्ष्मी की है जी, छपी हुई। जी जी। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? भारत में नहीं हो सकता। भारत में सिर्फ बवाल करने को लोग तैयार हैं, काम करने को नहीं। और वही चीज यहाँ की है, ब्रह्मा जी के मंदिर की। जी। काम करने को कोई राजी नहीं, और ना करते ना करने देते। करोगे तो टांग खिंचाई। तो ये आप महाराज जी इसी स्थान पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे? इसी में रहते हैं। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा दरारें हैं और ये है। अब ऐसा है जी, मेरी स्थिति तो उस ढंग की हो गई है भाई साहब। जी जी जी। कि जो जल सेना में सर्विस करते ना, हाँ जी। तो तुम्हारा जहाज भला ही डूबे, हाँ जी।
तो दूसरे नाविकों को भगा दिया जाता, पर जहाज का कैप्टन उसी के साथ मरता है, डूब के ही मरता है। जी अब जी जो ब्रह्मा जी ने मेरे को विधान रचा होएगा, विधाता का विधान, जी जी तो मेरे को भी वही स्वीकार करना पड़ेगा। जी 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 मैं क्यों नकार हूँ? चाहे हंस के मरो चाहे रो के मरो, जी 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 पर मरना तो पड़ेगा। आज नहीं तो चाहे 50 साल के बाद मरो, जी पर जो विधाता ने हमको, ब्रह्मा जी ने विधान बना दिया, जी अब वो भगवान ब्रह्मा जी महाराज जाने, वेद माता गायत्री जाने, जी जी पर जो बुद्धि दे रहे उन्हीं की प्रेरणा से हम चल रहे हैं। अब जो वो चाहेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे कि प्रभु आपका प्रसाद है, हमको स्वीकार है दाता। जी 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 क्या है? स्वीकार है। या तो इसको काम हो, क्या हो, काम और हो। वो भी समझाए अनुसार, मनमुखापन नहीं होना। क्या? जी अब नो एंट्री में हम घुसेंगे तो एक्सीडेंट, नहीं तो क्या होएगा? ये भी नो एंट्री में घुस रहे, जी जी किसको क्या बोलूं? और आपने अभी जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ कार्य, कुछ पुरातत्व विभाग ने या कुछ पलस्तर का बस भी यही कार्य- पलस्तर किया, अच्छा, यही वाला पलस्तर। बल यही पलस्तर किया। और जो आपने कहा कि दरवाजा भी नहीं है, तो नहीं है भाई, हमारे शौचालय में दरवाजा नहीं। यदि हम उसको लगाएंगे तो मेरे पे तुरंत FRI दर्ज हो जाएगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। मतलब पुरातत्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मेरे को बोले कि जैसा है वैसे ही रहेगा, अच्छा, वो दरवाजा भी नहीं बन सकता। नहीं बनाएंगे। पर वो पीछे एक लंबी बिल्डिंग बन सकती हाँ, है। लंबी बिल्डिंग बन सकती है, क्योंकि वो कानून कुछ और है, ये कानून कुछ और है। भारत सरकार ने और पुरातत्व विभाग ने हम लोगों को अघोषित शूद्र घोषित कर रखा। शूद्र का मतलब समझे? पवित्र पापी, जी कि तुम्हारी हम कुछ नहीं सुनेंगे, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, हमारे सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। इस रणनीति पे जब प्रशासन चलेगा तो फिर किसको बोलेंगे? फिर तो बस एक है कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इन दुष्टों का सर्वनाश करो, जो दिल से आवाज आती कि इनका सर्वनाश करो। रावण और कंस का नाम लेवा कोई नहीं रह गया तो ये कल के लोगों की क्या दशा होगी, इसका इनको एक पैसे का अनुमान नहीं है। ये जो ब्रह्मा मंदिर के साथ और ब्रह्मा मंदिर की सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ कर रहे, इसका दुष्परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की सब कोई संतान है, ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, आदि पितामह जी। इनके पास सब कोई आता है। मैं विचार करता कि जब औरंगजेब यहाँ ब्रह्मा मंदिर में आया था, हाँ, तो उस टाइम हमारे महंत अमरपुरी जी महाराज होते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से औरंगजेब को मन परिवर्तित कर दिया और औरंगजेब ने 2 गांव की जागीरदारी दी, खोराई और कौली की। बाद में वो ब्रिटिश एम्पायर में खालसा हुई और 4 नगाड़चियों का खर्चा आता था। तो जब धर्मांध व्यक्ति इस मंदिर को कर सकता था, तो ये धर्म सापेक्ष शासकों को हम क्या बोलें? ये तो हमारे साथ जो है इस ढंग से कर रहे कि तुमने, हम कुछ सुनने ही वाले नहीं, और न सुनोगे तो एक बात याद रखो अच्छी तरीके से कि चींटी के पैर में घुंघरू बजती है तो वो भी भगवान ब्रह्मा जी को सुनाई देती है। तो हम जो रो रहे हैं, आखिर हमारा भी तो कभी ब्रह्मा जी को सुनाई देगा। कितने दिन करोगे तुम लोग? और जिस दिन भगवान ब्रह्मा जी सुन लेंगे उस दिन तुम्हारे लोगों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आयु है उसमें ना जाने कितने इंद्र हो जाते हैं, ना जाने कितना परिवर्तन हो जाता, भगवान के कितने अवतार हो जाते एक दिन में जी। तो हम उसको पे विश्वास रखें कि धैर्य रखा हूँ, धैर्य नहीं छोड़ा। हमारी बात पूरी होगी, थोड़ा टाइम जरूर लगे, पर इन लोगों को ये मस्ती खत्म होएगी, प्रशासन की हट धर्मिता। क्योंकि हमारे साथ भगवान है, हम ब्रह्मा जी हैं, हम इस बात पे भरोसा रखें, दूसरी बात पे नहीं कि भगवान ब्रह्मा जी हमारे साथ।
लेकिन आपने इस मंदिर का जो सारी चीज़ों के बारे में कहाँ पे आपने लिखा हुआ है या फिर किन किन को आपने भाई अनुरोध किया मुँह हुआ है? जबानी में सबको बोला हूँ। जी 2020 में लॉकडाउन के पहले मैं प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा, गृह अच्छा। मंत्री को भी लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लिखा। तो ये सब गोल 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 वो लेटर ही कहाँ गायब हो जाते वही पता नहीं चलता। जब राज्यसभा में संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया जी तो उसका ही कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला। मैं एक उदाहरण देता हूं, अपने देश की लोकसभा और राज्यसभा की मर्यादा भारत सरकार स्वयं खत्म कर रही। एक समय लोकसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए, हरियाणा अपना अलग वो बनाए राजधानी। जी आज तक क्या उस पर कभी अमल हुआ? उस पर खूब बवाल काटा, बवंडर किया लोगों ने, पर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा कि आप लोगों की हरकतों से, आप लोग मतलब कौन जो सत्ता में उस समय थे और जो सत्ता में इस समय हैं, उस टाइम कांग्रेस थी, अभी भाजपा है, तो इन लोगों को की हरकतों ही से तो आखिर देश की लोकसभा और राज्यसभा की मर्यादा और प्रतिष्ठा खत्म हो रही है। ये जी। कोई हम थोड़ी खत्म कर रहे कि मैं कोई सत्ता में बैठा हुआ हूँ, और ना मैं कोई सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता हूँ और ना कांग्रेस का। जी कांग्रेस की हरकतों से तो ये हो गया कि भैया इनसे 10 हाथ दूर रहो, जी और वही हाल भाजपा का। जी जी किसको बोलूं मैं कि भाई आप लोगों के आगे मैं कहाँ रहूं, क्योंकि सुनने को राजी नहीं। जब लिखा किस्मत में वतन परदेश है तो फिर वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना, किसके आगे फरियाद करूं? ये दुर्दशा है। इसीलिए कहा बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, आपन दशा देख मुस्काना। एक भजन है, जी अब किसका है वो तो मेरे को पता नहीं है अभी याद आ रहा, पर भजन है कि बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, आपन दशा देख मुस्काना। तो वही सरकार की नीतियों से और ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की हट धर्मिता से मेरे को बस यही याद था कि आपन दशा देख मुस्काना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। और जब मन में बोध ही नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करेगा? जब हमको मस्तक में बोध नहीं कि हम क्या कर रहे जी। तो फिर गुरु ज्ञान क्या करेगा? एक अपने लोगों में बैंत होता ना, हाँ जो पहले पुलिस वाले लेते थे, वो जमीन के अंदर ही अंदर होता है, आसाम के जंगलों में बहुत होता है। उसको यदि अमृत भी सींच दिया जाए तो वो ना फलेगा ना फूलेगा, वो जमीन के अंदर ही अंदर चलेगा। वैसी इन सरकारी अधिकारियों की दुर्दशा है। भगवान एक ही चीज कहूँगा ब्रह्मा जी से कि महाराज इनको बुद्धि दो। जी क्या दो? बुद्धि दो, और कुछ नहीं मैं बोल सकता। बुद्धि दो इनको, जी थोड़ी बुद्धि दो। भारत सरकार को भी दो, राज्य सरकार को दो, और इन नालायक कर्मचारियों को भी दो। जी जी तो आपको इसमें, आप यहाँ के महंत में आप कितना समय हो चुका है आपको? देखो जी, मैं सन 78 से यहाँ से जुड़ा हुआ, अच्छा 78 से। महंत लहरपुरी जी महाराज होते। जी महंत लहरपुरी जी महाराज का निधन हुआ 2013 में अक्टूबर महीने। जी उसके बाद उनके शिष्य को बैठाया गया, जी उसका नाम था सोमपुरी। तो हमारे यहाँ का मंदिर का ट्रस्ट है, वो जो है अलग व्यवस्था है, उसका अध्यक्ष होता है महंत। और जो भीतर की व्यवस्था है तो इसमें हम 5 साधुओं का रोल रहता है। जी तो 5 साधु हम कौन थे? जैसे महंत लहरपुरी जी थे, महंत लहरपुरी जी महाराज 1, उनका चेला सोमपुरी 2, प्रज्ञानपुरी 3, लक्ष्मी नारायण भारती 4 और सुरेशपुरी 5। ऐसे हम 5 थे। जी अब जब महंत लहरपुरी जी का निधन हो गया तो हम लोग 5 थे। सोमपुरी महंत, उसके बाद में प्रज्ञानपुरी, जी सुरेशपुरी, लक्ष्मी नारायण भारती, 5वां हम लोगों ने कोई साधु नहीं
बढ़ाया था। जी, जी। यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो मतलब विश्वसनीय होना, जिम्मेदार होना, क्योंकि ये आंतरिक व्यवस्था है। जी। घर में बच्चा ही होएगा तो वही तो जाके कुछ अपन उसको बोलेंगे जा रे उठा के ला वो फलानी जी। चीज, तो उसको मालूम भी तो होना चाहिए कि फलानी जगह रखी है। अनजाने आदमी को थोड़ी दोगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था की भाई फाइल कहाँ रखी है, तो वो तो जो है फलानी चीज कहाँ रख, अलमारी में रखी तो कहाँ रखी, जी। तो वो तो जिम्मेदार आदमी को मालूम होगी। जी, जी। क्योंकि अपन जो चपरासी भी बनाओगे तो वो भी तो 5वीं पढ़ा होना कम से कम, कि वो हिंदी में पढ़ सके, जी। कि ऐसे ही छोड़ दोगे। तो वही दशा है भाई साहब हमारे यहाँ की। हम आनंद ले रहे हैं जिंदगी के, जो चीज है उसको स्वीकार कर रहे हैं। जो विधाता ने विधान करेगा वेलकम। जी। हाँ जी। तो आपका जो आई कार्ड बना हुआ है वो वाला, ये मंदिर का ही है। अच्छा, ये मंदिर का ही है। हाँ, ये अस्थायी प्रबंधन समिति ने हमारे लोगों को दिए थे। अच्छा। क्या ये मेरा है प्रज्ञानपुरी, अच्छा। समझे? जी, 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 जी। ये सब है। उसके बाद हमारा अभी तक दूसरा कभी बना के नहीं दिए। अच्छा। क्या नहीं दिए? तो ये एक्सपायर भी हो जाता है कि वैसा रहता है? ये तो बोल रहे कि जितने काल है उतने काल तक तुम चलाते रहो। अच्छा। पर इसमें क्या होता है कि बदल ही जाते हैं। अब ये जब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो इस पे एसडीएम का दस्तखत होता, जी, जी। कलेक्टर का भी होना चाहिए। जी। पर सारा काम तो एसडीएम देख रहा, तो सचिव के नाते उसको अधिकार है, कौन बोलेगा? और यदि मैं कुछ बोल दिया, मैं 2 बार भाई साहब यहाँ से मेरे को पुलिस भी उठा के लेके गई। एक बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए, हाँ जी। तब मेरे को मेरा पास नहीं बनाया गया और उठा के ले गए, मेरे को एसडीएम के ऑफिस में बैठा। दूसरी बार ये जब मैंने ये मुद्दा उठाया कि ये काम बराबर नहीं हो रहा है, तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, तो मेरे को पुलिस उठा के ले गए कि आपसे उच्च अधिकारी बात करना चाहते। मेरे को यहाँ वहाँ घुमाते रहे और ना कोई अधिकारी बात किया ना कोई किया। तो जब मैंने ये बात मीडिया में बोली तो कहा इन्होंने ही मना कर दिया बात करने को। मैंने कहा जीपीएस सबके पास है, हम कहाँ कहाँ गए कहाँ कहाँ नहीं गए ये इन लोगों ने बता सकते क्या? तो मेरे को एक तरफ ले गए, तो मैंने कहा मेरा काउंटर कर दे, एनकाउंटर कर दे, जिससे तुम ये कह देना कि बहुत बड़ा आतंकवादी मानते। मीडिया में भी आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि 2 टूक भाषा बोल लूँ तो मैं मतलब देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो गया। जी, जी। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो वही किस्सा है जो मैं आपको बोला कि चोर का दंड सन्यासी को। चोर तो सब भाग गए, साधु बैठा यदि राम राम कर रहा तो कहाँ इसी ने ही चुराया है, इसी को फांसी पर लटका दो। 2 काम एक साथ नहीं चल सकते। जी, जी, जी। ये चीज है भाई साहब। जी, थैंक यू। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो जी। होली की शुभकामना आपको। आपको भी।